दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज का टॉपिक का विषय है कि मन की शक्ति को कैसे पहचानें। देखिए, मन जो होता है हमारे दिमाग के लिए एक तरह से आपूर्तिकर्ता सप्लायर का काम करता है। बाहर से जितनी संवेदनाएं आती हैं वो मन ही क्या है हमारे माइंड तक पहुंचाता है और माइंड क्या करता है उन संवेदनाओं का विश्लेषण करता है। फिर ये संवेदनाएं जो होती हैं हमारे शरीर तक जाती हैं। तो जैसे मन क्या है उस जैसे कोई गाड़ी है, अगर गाड़ी किसी कीचड़ में फंस जाती है तो पूरे गाड़ी की जो शक्ति है वो कमज़ोर हो जाती है। गाड़ी की जो रफ्तार है वो भी कमज़ोर हो जाती है। जो कीचड़ जो होता है वो गाड़ी की रफ्तार को कम कर देता है। उसी तरह से मन है, अगर मन किसी विषय में फंस जाता है, किसी गंदे विषय में, किसी गंदे आइडिया में, किसी गंदी घटनाओं में फंस जाता है तो फिर मन को वहाँ से निकालना मुश्किल हो जाता है और मन इतना आसानी से नहीं निकलता है। मन को क्या होता है धक्का देना पड़ता है तभी जाके मन उस समस्या से निकलता है। यानी कि मन के सामने जब तक आप दूसरी समस्या नहीं सौंपेंगे तब तक मन जो पुरानी समस्या से नहीं निकल पाता है। जैसे आप न तैयारी करने गए, आप किसी शहर में, आपका जो गोल है डॉक्टर बनने का, तो आप डॉक्टर बनने के गोल पर फोकस नहीं कर रहे हैं। मन को डॉक्टर की जो संवेदना है आप मन के माध्यम से हमारे माइंड तक नहीं भेज रहे हैं, जबकि आप क्या है अपने मन को किसी दूसरे काम में इंगेज कर दिए। किसी के साथ घूम रहे हैं, किसी के साथ फ़ोन से बात कर रहे हैं, कहीं गार्डन में जा रहे हैं, किसी के साथ लाफड़े कर रहे हैं, अनावश्यक चीज़ों खा रहे हैं, अनावश्यक मतलब बातें कर रहे हैं, अनावश्यक व्यवहार कर रहे हैं। तो जो हमारा मन जो होता है इसकी जो संवेदनाएं हमारे माइंड तक भेजता है और माइंड उसका विश्लेषण करके उन संवेदनाओं को हमारे शरीर तक भेजता है। जबकि मन को चाहिए कि जब आप वहाँ डॉक्टर बनने गए हैं तो डॉक्टर की संवेदना भेजना चाहिए। मन को चाहिए कि वो डॉक्टर की संवेदना हमारे मन तक भेजें और हमारा माइंड क्या है उसका विश्लेषण करके बताए कि डॉक्टर को कैसे बना जाता है, डॉक्टर बनने के लिए कौन सी एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा, डॉक्टर बनने के लिए कौन सी पुस्तक खरीदना पड़ेगा, डॉक्टर बनने के लिए हमें किस कोचिंग में संस्थान में कोचिंग लेना पड़ा है। इसके ये चीज़ सब दिमाग बताएगा। लेकिन आप क्या कर रहे हैं संवेदना दूसरे को भेज रहे हैं। तो मन जो होता है एक तरह सप्लाई है, तो इसमें दिमाग का दोष नहीं है, मन का दोष है। देखिए, मन जैसी संवेदना दिमाग को भेजेगा और दिमाग वैसे विश्लेषण करेगा। आप कोई भी काम कर रहे हैं तो मन को कमज़ोर करने वाले वही कारक हैं। जो कारक मन को कमज़ोर करने वाले, जैसे आपके मन के अंदर चोरी करने का भाव आ जाता है तो जो मन जो होता है चोरी की संवेदना आपके दिमाग तक भेजेगा और दिमाग उसका विश्लेषण करके आपके अंदर पूरे शरीर का, यानी कि चोरी करने के भाव को जैसे दिमाग बताएगा कि अगर आप चोरी करते हैं तो अगर पकड़े जाते हैं तो आपका अपमान होगा, अगर नहीं पकड़े जाते हैं तो आपको आर्थिक लाभ होगा। तो इस तरह माइंड आपका दिमाग जो होता है तो बता देता है, लेकिन मन क्या है अस्थिर होता है, चंचल हो जाता है। और देखिए, मन तो जैसे बंदर को अगर 10 बिच्छू डंक करते हैं तो बंदर कितना चंचल हो जाता है। बंदर तो वैसे चंचल होते हैं, उतना ही मन चंचल होता है। जितना एक बंदर को अगर 10 बिच्छू डंक करते उतना ही और बंदर चंचल हो जाता है, उतना ही मन चंचल हो जाता है। तो अगर आपको सोच रहे हैं कि हम मन के शक्ति को पहचाने तो मन के अंदर जो भी ड्रा बाय के जो भी गंदे विचार आ रहे हैं आपको उसको रोकना पड़ेगा। उनकी संवेदना को आपको ग्रहण नहीं कर पाए। और मन को कमज़ोर करने वाले कौन कौन से कारक हैं, जैसे मान लें अगर आप किसी से घृणा करते हैं तो घृणा का भाव जो है कि मन की शक्ति को कमज़ोर कर लेगा। किसी से अगर आप ईर्ष्या करते हैं तो ये भी क्या आपके मन की शक्ति को कमज़ोर कर लेगा। तो मन की शक्ति को कौन मजबूत करेगा, अच्छे विचार, किसी से प्रेम करने का भाव, किसी से क्या सहयोग करने का भाव, किसी के साथ अच्छा व्यवहार करने का भाव, ये सब क्या है आपके मन की शक्ति को मजबूत करेंगे और मन की इफिशियंसी भागेगी। और जब मन आपका मजबूत होगा तो आपका दिमाग भी क्या है अच्छी अच्छी संवेदना को भेजेगा और दिमाग उसका विश्लेषण करेगा। दोस्तों नमस्ते।